सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के वक्त किसके घर में थे? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। इस्लाम में किस तरह सोने से मना किया गया है? पेट के बल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए कौन सी सूरह नाजिल हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए सूरह अल फलक और सूरह अन्नास नाजिल हुई थी। ये फिरौन कौन था? मिस्र के कदीम हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। यह लक़ब मिस्र के बादशाहों के लिए मखसूस था, जो खुद को खुदा या रब ताला के तौर पर पेश करते थे। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र एक जालिम और सरकश हुक्मरानों के तौर पर आया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। निकलते वक्त इंसान को सबसे ज्यादा दर्द बदन के किस हिस्से में होता है? निकलते वक्त इंसान को सबसे ज्यादा दर्द की कैफियत का सामना गले और सीने में होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फिर तुम उस वक्त क्यों नहीं देखते जब जान गले तक पहुंच जाती है। सूरतुल वाक़िया। कौन सा अमल करने से चेहरे की रौनक चली जाती है? सही जवाब है जिना। एक इंसान के जिस्म में रूह कितनी बार डाली जाती है? जिस्म में रूह 2 मर्तबा डाली जाती है। पहली मर्तबा दुनिया में आने से पहले, जब इंसान अपनी माँ के रहम में परवरिश पा रहा होता है, तो अल्लाह ताला एक खास वक्त पर उसमें रूह डालता है। दूसरी मर्तबा क़यामत के दिन जब इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो उसके जिस्म में दोबारा रूह डाली जाएगी, ताकि वह अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश हो सके। बताइए, किस काम को करने वाला कभी मोहताज नहीं होता? अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर रोजाना 500 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, वह कभी मोहताज न होगा। शरीयत में माह शव्वाल के कितने रोजे रखने की फजीलत आई है? शव्वाल के महीने के 6 रोजे रखने की फजीलत आई है। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखें फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखते हैं, तो वह ऐसा है जैसे उसने हमेशा रखें। उन रोजों को एक के बाद दिगरे रखना जरूरी नहीं। सवाल के महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। कुरान पाक में शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल किस चीज से दी गई है? और बीवी के रिश्ते की मिसाल लिबास से दी गई है। रजब को क्यों मुकद्दस महीना कहा जाता है? ज़मानाए जाहिलियत में भी रजब को हुर्मत वाला महीना समझा जाता था और इस महीने में जंगो जदाल को हराम समझता था। इस्लाम ने इस हुर्मत को बरकरार रखा। ये किस शहर की तरफ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई? मदीना शरीफ। रजब की 27वीं शब को कौन सा अहम वाक़या पेश आया? रजब की 27वीं शब को वाक़े मेराज पेश आया। मजलूम किसे कहते हैं? इस्लाम में मजलूम उस शख्स को कहते हैं जिस पर जुल्म किया गया है, यानी जिसका हक मारा गया हो या किसी के साथ ज्यादती की गई हो या नाहक सताया गया हो या जिनसी तशद्दुद किया गया हो। कौन सा इंसान है जिसकी बद्दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है? इंसान जिसकी बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है, वह मजलूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। कितनी उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है?
ज्यादा सोना इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगा? ये किस मखलूक को अल्लाह पाक का लश्कर कहा जाता है? फरिश्तों को। क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन 1000 में से कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? क़यामत के दिन 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे। जैसा कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, अर्ज करेंगे, हमारे रब में हाजिर हूँ, तमाम भलाइयाँ आपके हाथ में हैं। ताला फरमाएगा, जहन्नम वालों को निकालो। आदम पूछेंगे, जहन्नम वालों में से कितने? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999। बताइए किस नमाज को पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है? तहज्जुद की नमाज। ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें मर्द हो या औरत किसी की दुआ कबूल नहीं होती? मौत का वक्त। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? यहूदी और नसारा दोनों कहा जाता है। खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? फलस्तीन। क्या आप जानते हैं औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ? 4 हिजरी में। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सालगिरह मनाने का इजाद किसने किया था? सालगिरह मनाने का आगाज कदीम तहजीबों जैसे मिस्रियों, यूनानियों और रूमियों में हुआ। सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक खत्म होगी? सबसे पहले टिड्डी खत्म हो जाएंगे। रमजान के दिनों में कितने गुनहगारों की मगफिरत होती है? 10 लाख गुनहगारों की मगफिरत होती है। ये शेरे खुदा किस सहाबी का लक़ब है? शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। किस नमाज को आधी पढ़ने से पूरी नमाज का सवाब मिलता है? सफर में नमाज पढ़ने पर उनने कितने 9 मौलूद व बच्चों का कत्ल और कितने हमल साकित करवाए थे? 12,000 और दूसरी रवायत के मुताबिक 70,000 बच्चों का कत्ल और 90,000 हमल साकित करवाए थे। क्या आपको मालूम है माह रजब के किस दिन का रोजे रखना पूरे साल के गुनाहों का कफ्फारा है? कौन सी चीज है जो जन्नत में जन्नतियों को नहीं मिलेगी? बुढ़ापा नहीं आएगी। इस्लाम में किस वक्त साली से हमबिस्तरी करना जायज है? इस्लाम में साली यानी बीबी की बहन से किसी भी सूरत में हमबिस्तरी करना या उसके साथ शादी करना कतई हराम है जब तक पहली बीवी का निकाह में मौजूद हो। अगर किसी शख्स की बीवी फौत हो जाए या तलाक के बाद इद्दत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उस शख्स के लिए साली से निकाह करना जायज हो सकता है। ये अबुल बशर और अबू मुहम्मद का लक़ब किस नबी को दिया गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। क्या आप जानते हैं कौन सा अम्ल अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, कौन सा अम्ल अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। इस बरोज़े कयामत हिसाबो किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे?
जानवरों को आपस में बदला दिलाकर फिना कर दिया जाएगा और कहा जाएगा मिट्टी हो जाओ। क्या आप जानते हैं कौन से लोग जल्द बूढ़े नहीं होते? नर्म दिल और हंसमुख इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून का दूध पिया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीकी वालदा हजरत आमना साबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई है। वह जन्नत है। ये भारत में इंतखाबात यानी इलेक्शन किसने शुरू किए? सही जवाब है भारत में इंतखाबत यानी इलेक्शन का आगाज बरतानवी हुकूमत के दौर में हुआ था, लेकिन आज़ाद भारत में इंतखाबात का ज़ाब्ताए आगाज 1951-52 में हुआ, जो जमहूरी तर्ज़े हुकूमत के तहत पहला आम इंतखाब था। भारत में सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली भारत की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है। भारत और पाकिस्तान की तकसीम किस सन में हुई? भारत और पाकिस्तान की तकसीम 1947 में हुई। यह तारीखी वाक़या 14 और 15 अगस्त 1947 को अमल में आया, जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की आज़ादी एक्ट 1947 के तहत बरसगीर को दो आज़ाद ममालिक भारत और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया। ये वह कौन से नबी है जिन्होंने सबसे पहले ज़मीन पर खेती की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में कितने मुस्लिम ममालिक हैं? दुनिया में मुस्लिम ममालिक की तादाद तकरीबन 57 है।